हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के बारे में पढ़ा था। जो भी कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं, मैं आज पहले इसको रिवाइज करने जा रहा हूं। जैसे कि हमने पहला कंसेप्ट सीखा डायरेक्शन एंगल्स। जो पॉइंट्स आपको याद में रखने के, उतने ही पॉइंट मैंने लिखे हैं, इतने आपको याद होना जरूरी है। द एंगल्स मेड बाय अ वेक्टर with positive direction of x-axis, y-axis and z-axis are called direction angles of a vector। कोई भी वेक्टर या कोई भी लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में और z एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल्स फॉर्म करते हैं उनको हम डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। दे आर जनरली डिनोटेड बाय अल्फा, बीटा एंड गामा। उन एंगल्स को हम अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। दूसरा कंसेप्ट सीखा हमने डायरेक्शन कोसाइंस। If alpha, beta and gamma are direction angles of a vector, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines of that vector or that line। उस वेक्टर या उस लाइन की ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। अगर अल्फा, बीटा, गामा ये डायरेक्शन एंगल्स है तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस आर जनरली डिनोटेड बाय L, M एंड N रिस्पेक्टिवली। यानी L यानी cos अल्फा हो गया, M यानी cos बीटा हो गया और N यानी cos गामा हो गया। ये cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा always satisfies one condition that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1। ये तीन नंबर जो होते हैं इनके स्क्वायर्स की एडिशन हमेशा 1 होती है। दैट इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो भी थ्री नंबर्स ऐसे होंगे कि जिनके स्क्वायर की एडिशन 1 है, दैट थ्री नंबर्स ऑलवेज कैन बी कंसीडर्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। उनको हम cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा ऐसे तीन नाम दे सकते हैं। थ्री नंबर्स व्हिच सैटिस्फाई द अबव रिजल्ट कैन बी ऑलवेज कंसीडर्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर और लाइन। जो भी तीन नंबर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि उनके स्क्वायर की एडिशन, तीन नंबर के स्क्वायर की एडिशन 1 है, तो वो ये तीन नंबर उस लाइन के, किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हम कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड कंसेप्ट हमने सीखा कि if L, M, N are the direction cosines of any vector, then the direction cosines of line containing that vector। अगर एक आधा वेक्टर A वेक्टर है और उसके डायरेक्शन कोसाइंस अगर L, M, N है, तो उसको कंटेन करने वाली जो लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस हम लिख सकते हैं आइदर L, M, N और -L, -M, -N। ये दो ही चांसेस है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सीखा डायरेक्शन रेशियोज। द नंबर्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन और अ वेक्टर। किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस को जो प्रोपोर्शनल नंबर है उनको हम डायरेक्शन रेशियोज या उन्हीं को हम डायरेक्शन नंबर्स कहते हैं। एंड डायरेक्शन रेशियोज आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर A, B, C। उसके बाद हमने रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज सीखा कि इफ ABC आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन whose direction cosines are L, M, N, then L, M, N can be represented in the form of ABC। Direct L is plus or minus A upon under root of A square plus B square plus C square। M is plus or minus B upon under root of A square plus B square plus C square और N is plus or minus C upon under root of A square plus B square plus C square। This is said to be a relation between direction cosines and direction ratios। अगर किसी लाइन के हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है तो हम इजिली उसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। नोट दैट अ लाइन हैज इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शन रेशियोज बट इट हैज यूनिक डायरेक्शन कोसाइंस। किसी भी लाइन को डायरेक्शन रेशियोज कितने भी हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस ये यूनिक होता है, एक ही होता है। 6 नंबर, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, कोई भी वेक्टर अगर ijk के फॉर्मेट में आपको दिया है, देन a1, a2 एंड a3 यानी ये जो कंपोनेंट्स a1, a2, a3 है, these components can be considered as direction ratios of that vector। उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज they are said to be direction ratios of a vector। ijk के जो कोएफिशिएंट है उसको हम डायरेक्शन रेशियोज कह सकते हैं, ये याद रखना है आपको। एंड
अगर इन्हीं a1 a2 और a3 को हम मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर यानी अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इससे डिवाइड करते हैं तो a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, a2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर एंड a3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ a वेक्टर. उसको डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ a वेक्टर कहते हैं. ठीक है, इसके आगे और 2-3 पॉइंट हमें सीखने हैं. मैं इसको रफ करके फिर पॉइंट्स लिखता हूं. Now look at this. 7th point, if A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 be any 2 points in a space, then direction ratios of line AB are given by x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1. How can this possible? If you write AB vector, then it is always B vector minus A vector. And when we write AB vector as B vector minus A vector, we know that position vector of point B is x2i plus y2j plus z2k and position vector of A is x1i plus y1j plus z1k vector. तो जब B vector minus A vector आप करेंगे तो आपको मिलेगा x2 minus x1 into I cap plus y2 minus y1 into j cap plus z2 minus z1 into k cap. And we have already studied that if any vector is given, the components means coefficients of I, j, k are always considered to be their direction ratios. Hence, we can say that if A and B are any 2 points, then difference of x coordinates, difference of y coordinates, and difference of z coordinate always gives us the values of A, B, C that are the direction ratios of that line AB. ठीक है, उसको आप x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2 ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट, इफ अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एनी लाइन, देन यहां पे आप लाइन ले सकते हो या आप वेक्टर भी कह सकते हो, लाइन भी हो या वेक्टर भी हो. देन वी हैव द रिजल्ट्स sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to always 2. And cos 2 alpha plus cos 2 gamma plus cos 2 beta plus cos 2 gamma is always equal to minus 1. Now we already know that if alpha beta gamma are direction angles of line, then cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is always equal to 1. ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है. अब जब cos स्क्वायर अल्फा को मैं ऐसा लिखूंगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो ये आएगा 1. तो जब ये 1 और 1 एक कैंसिल हो जाएगा, जब मैं ये माइनस वाले तीनों टर्म्स उधर शिफ्ट करूंगा तो वो हो जाएंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और इज इक्वल टू रहेगा 1 प्लस 1 दैट इज 2. हेंस वी कैन से दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज ऑलवेज इक्वल टू 2. अगर मैं इस रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें मिलेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर गामा इज ऑलवेज इक्वल टू 4. 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब 2 साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला पता है मुझे, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस 2 बीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 गामा इज इक्वल टू आएगा 4. तो ये माइनस कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस 2 बीटा और माइनस कॉस 2 गामा, इनको अगर राइट में शिफ्ट करते हैं तो ये मिलेगा हमें कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस cos 2 gamma is always equal to 1 plus 1 plus 1 3 minus 4 that is minus 1. यानी cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma is always equal to minus 1. कब? जब alpha beta gamma are the direction angles of any line, then we have 3 result now. One is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Another is sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2. And third one is cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma is equal to minus 1. ठीक है.
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है 9th नंबर, इसमें क्या दिया है, इफ थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3 बी द एंगल्स मेड बाय अ वेक्टर और अ लाइन with yz, zx and xy planes respectively. अब yz, zx और xy प्लेन के साथ एंगल किया है। अब देखिए जैसे मैं एक रिप्रेजेंट करता हूं आपको, सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। तो ये जो प्लेन है आपका, ये xy प्लेन है। मैं यहां पे कोई भी एक लाइन लेता हूं या वेक्टर लेता हूं, सपोज दिस इज ए वेक्टर। अब ये ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, अब अच्छी तरह से याद रहने के लिए मैं बोलता हूं कि सपोज ये एक्स वाई प्लेन के साथ इसका जो एंगल है, एक्स वाई प्लेन के साथ, इस प्लेन के साथ का एंगल दिया है हमें, एक्स वाई प्लेन के साथ एंगल दिया है थीटा 3। तो इसी का इस yz प्लेन के साथ क्या एंगल होगा, देखिए बिकॉज xy प्लेन को ये जो z एक्सिस है इट इज परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर। तो z एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना होगा, ये होगा π/2 माइनस थीटा 3, π/2 माइनस थीटा 3। समझ में आ रहा है कि देखिए आप इसको इमेजिन करके देखिए, जहां पे आपने पैर रखे हैं, ये अगर प्लेन कंसीडर किया मैंने ऐसा, और यहां पे मैं ऐसे एक लाइन निकालता हूं, ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन है कंसीडर करो, और इस प्लेन को ये लाइन ऐसे कट करके जाती है, और यहां पे दूसरा एक एक्सिस है। मैं एक और एक पेन लेता हूं, जैसे ये z एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन है और ये z एक्सिस है उसको परपेंडिकुलर। जब अब इसका एंगल हम देखने की कोशिश करेंगे इसके साथ, तो ये वाला एंगल और इधर का नीचे का एंगल, ये दोनों की एडिशन हमेशा 90 डिग्री होगी। यानी ये प्लेन के साथ किया हुआ फॉर्म किया हुआ एंगल और इसके साथ फॉर्म किया हुआ एंगल, ये दोनों की एडिशन हमेशा 90 होगी। तो हम कहेंगे कि इफ थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 आर एंगल्स मेड बाय line with yz, zx and xy plane respectively, then its direction angles are given by, अगर इसका अल्फा निकालना पड़ेगा तो ये आएगा π/2 माइनस थीटा 1। बीटा जो है, क्योंकि थीटा 1 इट एंगल मेड बाय लाइन विथ yz प्लेन, तो x एक्सिस उसको परपेंडिकुलर होता है, तो x एक्सिस के साथ इसी लाइन का एंगल क्या बनेगा, π/2 माइनस थीटा 1। बीटा इज इक्वल टू आएगा π/2 माइनस थीटा 2, और गामा इज इक्वल टू आएगा π/2 माइनस थीटा 3। तो इस हिसाब से हमें थीटा 1 मिलेगा π/2 माइनस अल्फा, थीटा 2 मिलेगा, तो इसको ऐसे ही रखेंगे सेम। अब देखिए, बट वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 है। अब हम अल्फा को लिखेंगे π/2 माइनस थीटा 2, तो हमें मिलेगा cos स्क्वायर π/2 माइनस थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर π/2 माइनस थीटा 2 प्लस cos स्क्वायर π/2 माइनस थीटा 3 इज इक्वल टू 1। अब cos ऑफ π/2 माइनस थीटा 1 क्या होगा, sin थीटा 1, क्योंकि cos ऑफ π/2 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो हमें मिलेगा देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा 3 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हमें एक रिजल्ट और मिलता है, इफ थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 आर द एंगल्स मेड बाय अ वेक्टर विथ yz, zx and xy plane, then sin square theta 1 plus sin square theta 2 plus sin square theta 3 is equal to 1.
आगे के दो रिजल्ट आप प्रूव कर सकते हो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा 1 को लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा 2 को लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 एंड साइन स्क्वायर थीटा 3 को लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 3। और इसको जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करो, हमें मिलेगा रिजल्ट कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 3 इज इक्वल टू 2, जैसे ये रिजल्ट मिला है। और उसी को 2 से मल्टीप्लाई करके हमें थर्ड रिजल्ट मिलेगा, दैट इज cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा 2 प्लस cos 2 थीटा 3 इज इक्वल टू 1। तो ये डिफरेंस याद रखना है, जब एंगल्स मेड बाय लाइन विथ एक्सिस तो रिजल्ट ये है, और एंगल्स मेड बाय दैट लाइन विथ प्लेन्स तो रिजल्ट ये है। तो प्लेन का किया हुआ एंगल और एक्सिस के साथ किया हुआ एंगल, इनके रिजल्ट में ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये और दो पॉइंट हम इसके बारे में सीखते हैं which are very important about the direction angles and direction cosines. देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, if p x y z be any point in a space such that length of OP is equal to r, यानी ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज r and L, M and R the direction cosines of OP, then x is equal to LR, y is equal to MR and z is equal to NR। यानी ये रिलेशन दिया है, अगर आपको बताया है कि एक सेगमेंट OP है, जैसे मैं इस स्पेस में एक पॉइंट P लेता हूं जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, z, और इसको ओरिजिन से ज्वाइन करता हूं O 0,0,0, तो ये आपका P वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसके अगर हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे तो OP के जो डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP, ये आएगा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0,0, इस डिस्टेंस OP को हमने R कहा है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP क्या आएगा, x माइनस 0 यानी x, y माइनस 0 यानी y एंड z माइनस 0 यानी z। These are said to be direction ratios of OP। OP के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, therefore we can say that its direction cosines are, यह आएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड z अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है कि फ्रॉम डायरेक्शन रेशियोज हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, और ये जो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं r बिकॉज इट्स डिस्टेंस बिटवीन O एंड P इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो यहां पे हमें मिलेगा L इज इक्वल टू x अपॉन r, M इज इक्वल टू y अपॉन r एंड n इज इक्वल टू z अपॉन r। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू मिलेगा LR, y इज इक्वल टू मिलेगा MR और z इज इक्वल टू मिलेगा NR। These are nothing but coordinates of point x, point P। अगर हमें किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस पता है और उस पॉइंट और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली लाइन के हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलते हैं इस फॉर्मूले से, x इज इक्वल टू LR, y इज इक्वल टू MR, z इज इक्वल टू NR। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का पॉइंट, जिसमें दिया है इफ a x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट ऑफ द लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस L M N। एक लाइन है और इस लाइन पर एक पॉइंट दिया है, ये पॉइंट है a विथ कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, ठीक है। x1 y1 z1 ये पॉइंट दिया है और बताया है कि ये जो लाइन है, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है LMN, कोसाइंस, मैं रेशियो नहीं बोल रहा हूं, कोसाइंस बोल रहा हूं। LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन एंड P इज अ पॉइंट XYZ
ऑन द सेम लाइन, इसी लाइन पर एक पॉइंट P है सच दैट डिस्टेंस AP इज इक्वल टू D, यानी D डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। तो देखिए किसी भी लाइन पर D डिस्टेंस पर इधर एक पॉइंट हो सकता है D डिस्टेंस पर, और इधर उतने ही डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट हो सकता है, यानी इसको मैं P बोलूंगा और इसको P डैश बोलूंगा। P के कोऑर्डिनेट में x y z ऐसे कंसीडर कर रहा हूं। तो देखिए डिस्टेंस AP जो है क्या आएगा, डिस्टेंस AP कितना आएगा, डिस्टेंस AP इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट d, इसको d कहेंगे हम, ठीक है। अब पहले हम डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे AP के। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP कितना आएगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP, जैसे कि इनके कोऑर्डिनेट्स पता है, x1 माइनस x, y1 माइनस, या x माइनस x1 भी लिख सकते हैं हम, x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1, ये क्या हो गए डायरेक्शन रेशियोज। आप x1 माइनस x, y1 माइनस y और z1 माइनस z भी लिख सकते हो। और देयरफॉर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस r ऑफ AP r, ये x माइनस x1 अपॉन ये टोटल क्वांटिटी आएगी अंडर रूट ऑफ, यानी d, y माइनस y1 अपॉन d और z माइनस z1 अपॉन d। ये डायरेक्शन कोसाइंस है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस क्या दिया है हमें, LMN दिए है, LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस, देयरफॉर वी कैन से दैट L is equal to x minus x1 upon d, M is equal to y minus y1 upon d, N is equal to z minus z1 upon d। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x1 को इधर लेंगे तो आपको मिलेगा x is equal to x1 plus LD, y is equal to y1 plus MD और z is equal to z1 plus ND। तो ये P के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे आपको x1 प्लस LD, y1 प्लस MD, z1 प्लस ND। और अगर हम इसी डायरेक्शन रेशियोज को x1 माइनस x, y1 माइनस y और z1 माइनस z लेते हैं, तो यहां पे ये शिफ्ट करते समय ये वाला दूसरा कोऑर्डिनेट यानी दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि किसी भी लाइन पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट से हमें पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दो पॉइंट मिलेंगे। जैसे कि इस पॉइंट A से D यूनिट डिस्टेंस पर राइट साइड में एक पॉइंट होगा और लेफ्ट साइड में एक पॉइंट होगा। तो आपने जब प्लस वाले साइन यूज किए तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, माइनस साइन यूज किया तो दूसरे साइड के पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। यहाँ पे एक ही कंसेप्ट हमें पता है, ध्यान में रखना है कि अगर एक आधे लाइन पे किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है और उस लाइन के हमें डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस पता है, तो उस पॉइंट से एक पर्टिकुलर D यूनिट डिस्टेंस पे जो पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स हम इस फॉर्मूले की तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट आपको याद रखना है अबाउट डायरेक्शन एंगल्स, कोसाइंस एंड रेशियोज। तो अभी जो थ्योरी पार्ट हम लास्टली ले रहे हैं उसमें हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा, उसके प्रॉपर्टीज सीखे, उसके डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन सीखे, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर सीखा और उसके बाद डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज सीखा। अब हम डॉट प्रोडक्ट और ये डायरेक्शन रेशियोज, कोसाइंस, इस पे एग्जांपल्स लेने वाले हैं। तो आगे चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज √6 एंड व्हेन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 45 डिग्री। यानी यहां पे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 3 दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर √6 दिया है और एंगल बिटवीन वेक्टर्स यानी थीटा कहेंगे उसको, हमें 45 डिग्री दिया है। Using the definition of dot product, a vector dot b vector is given by magnitude of a vector into magnitude of b vector into cosine angle between a vector and b vector, that is 3 into √6 into cos 45 डिग्री। अब cos 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, 3 into इसको लिखेंगे √6 into 1/√2। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे
यहाँ पे √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ √3 बचेगा, तो 3√3 यूनिट्स ये हो गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दिस इज योर फाइनल आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें आपको ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है। पहले हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, तो पहले इसके मैग्नीट्यूड्स निकालने पड़ेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यह आएगा 9 प्लस 16 प्लस 25, दैट इज अंडर रूट ऑफ 50, और अंडर रूट ऑफ 50 होता है 5√2। वैसे हम निकालेंगे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज ऑल्सो 3 का स्क्वायर आएगा 9 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो यह आएगा अंडर रूट ऑफ 50, दैट इज नथिंग बट 5√2। समझ में आ रहा है आपको? पहला आंसर है फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। पहले के लिए डॉट प्रोडक्ट हम डायरेक्टली निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना पड़ता है, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस माइनस 5k कैप। डॉट प्रोडक्ट लीजिए, 3 इंटू 3 ये आएगा 9 प्लस 4 इंटू माइनस 4 ये आएगा माइनस 16 प्लस 25। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आएगा 9 प्लस 9 दैट इज 18। इनका कैलकुलेशन करेंगे तो 18। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम सेकंड। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर cos थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आपके सामने है 18, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है 5√2 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है 5√2। तो ये जो cos थीटा की वैल्यू यहां पे इनटू साइन लगेगा, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू आएगा 18/50, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद cos थीटा इज इक्वल टू आएगा 9/25 और थीटा इज इक्वल टू आएगा, थीटा निकालना है हमें, दैट इज cos इनवर्स ऑफ 9/25, cos इनवर्स ऑफ 9/25। दिस इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑलवेज गिवन बाय द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट cos थीटा इज a dot b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। देन स्केलर प्रोजेक्शन। अब देखिए यहां थर्ड और फोर्थ को थोड़ा इजीली, थोड़ा केयरफुली देखिए। स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होता है? स्केलर प्रोजेक्शन यानी जो हमने फॉर्मूली प्रूव किया है, जैसे स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, तो ये आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, सिंपली। लेकिन वेक्टर प्रोजेक्शन अगर लेना है तो उतने मैग्नीट्यूड को जिस अलोंग वो वेक्टर बोला है उस वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, तो पहले आप बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए वेक्टर से, तो वो वेक्टर प्रोजेक्शन बन जाएगा। अलोंग जो वेक्टर निकाला है उस वेक्टर से उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम निकालेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर। यहां पे लिखता हूं मैं थर्ड नंबर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर is a vector dot b vector upon magnitude of b vector। तो ये कितना आता है, a dot b आएगा 18 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज 5√2। अभी √2 अगर आप कैंसिल करते हो यहां से तो ये 9 इंटू 2 होता है, तो ये 9√2 अपॉन 5 आएगा, 9√2 अपॉन 5। इट इज सेड टू बी देयरफॉर स्केलर प्रोजेक्शन of a vector in direction of b vector is
9√2/5। समझे? दूसरा आएगा फोर्थ वन, जिसमें वेक्टर प्रोजेक्शन पूछा है। उसके लिए हम पहले निकालेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन, दैट इज नथिंग बट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दैट इज आल्सो सेम 18/5√2। इसी को भी कहेंगे हम 9√2/5। लेकिन वेक्टर प्रोजेक्शन पूछा है, देयरफॉर वेक्टर प्रोजेक्शन of B vector along A vector is equal to 9√2/5 into A vector. That is nothing but 9√2/5 into 3i cap plus 4j cap minus 5k cap. समझ में आया आपको? वेक्टर प्रोजेक्शन बोलने के बाद जिस वेक्टर के अलॉन्ग ये बोला है, उस वेक्टर से इसको हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। दीज आर द आंसर्स ऑफ दीज टू क्वेश्चंस। आगे नेक्स्ट सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द वेक्टर्स आर, एक में दिया है कंडीशन परपेंडिकुलर, दूसरे में कंडीशन दिए है पैरेलल। गिवन वेक्टर्स को हम नाम देंगे, जैसे लेट पी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप, एंड क्यू वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस a इंटू j कैप प्लस 3k कैप। तो पहली कंडीशन दी है, इफ p वेक्टर एंड q वेक्टर आर परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमें पता है p वेक्टर डॉट q वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो हम इस वेक्टर्स को लिखते हैं यहां पे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप डॉट ये i कैप प्लस aj कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 0। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, एकदम करेक्ट है। तो हमें इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू a 2a प्लस 9 इंटू 3 27 इज इक्वल टू 0। तो 2a इज इक्वल टू आएगा -30, तो a की वैल्यू आएगी -15। यानी जब वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो a की वैल्यू -15 होगी। अब पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल द कोएफिशिएंट्स ऑफ i j k मस्ट बी इन प्रोपोर्शन। यानी यहां पे लिखते हैं हम सेकंड, if p vector and q vector are parallel to each other, अगर ये पैरेलल है तो हमें मिलेगा therefore 3/1 must be equal to 2/a must be equal to 9/3। Therefore इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहां पे, दैट इज 3a इज इक्वल टू आएगा 2, therefore a की वैल्यू आएगी 2/3। यानी जब वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल है तो a की वैल्यू क्या आना जरूरी है? वैल्यू ऑफ a मस्ट बी 2/3। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन, if a vector is given, b vector is given, find the angle between 2a plus b and a plus 2b। तो हमें ये वेक्टर निकालने पड़ेंगे पहले। तो हम कंसीडर करेंगे लेट p वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दैट इज इक्वल टू 2a, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस
minus 6k cap plus 3I cap minus j cap plus 2k cap. Therefore P vector is equal to क्या आएगा 5I cap plus 3j cap minus 4k cap. ये P वेक्टर आ गया. एंगल निकालना है यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना जरूरी है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 9 प्लस 16 दैट इज रूट 50. इसको हम 5 रूट 2 भी लिख सकते हैं. वैसे ही कंसिडर करेंगे लेट Q वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर. तो ये वेक्टर है आपका I प्लस 2j माइनस 3k प्लस 2b वेक्टर यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस 6I माइनस 2j प्लस 4k. इनके एडिशन करेंगे तो Q वेक्टर इज इक्वल टू आएगा I प्लस 6 यानी 7I कैप. 2j माइनस 2j कैंसिल हो जाएगा और प्लस k कैप. मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर अगर निकालेंगे तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 1. ये भी आएगा रूट 50 यानी ये हो गया 5 रूट 2. समझ में आ रहा है. लेट थीटा बी एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर. P वेक्टर एंड Q वेक्टर. Therefore cos theta is equal to आएगा P vector dot Q vector upon magnitude of P vector into magnitude of Q vector. Therefore इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा P dot Q. P वेक्टर क्या है देखिए 5I कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट ये 7I कैप plus k cap divided by magnitude of P vector is 5 root 2 into 5 root 2. प्रोडक्ट ले लो इनका तो cos थीटा की वैल्यू आएगी therefore cos थीटा is equal to ये प्रोडक्ट आएगा 5 into 7 35 minus 4 divided by 50. तो ये आएगा cos थीटा is equal to 31 upon 50. तो एंगल आएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 31 by 50. तो ये आपका फाइनल आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 31 अपॉन 50. इसको नोट कर लो. आज के लेक्चर में हम यहीं पर रुकते हैं. आज हमने डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन एंगल्स, इनके बारे में बहुत सारे प्रॉपर्टीज सीखे. उनके बारे में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे और उससे रिलेटेड हम आप क्वेश्चन सॉल्व करें रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट. अगले लेक्चर में और क्वेश्चंस लेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.